दोस्तों लेकर आ गया हूँ एक धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर ढूंढते हो तो भी आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटो का एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन मोटो E40 का। दोस्तों इस अनबॉक्सिंग वीडियो का हम 2 पार्टों में करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको इस स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन प्लस डीप नॉलेज देंगे इस स्मार्टफोन के बारे में। और दूसरी बात, अगर आप मिस करते हो और इस स्मार्टफोन का अगर आप परचेस करने के लिए मार्केट में जाते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्मार्टफोन का फर्स्ट पार्ट यानी स्पेसिफिकेशन प्लस डीप नॉलेज। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको देखने को मिलता है एक स्मार्टफोन, यूज़र मैनुअल, प्रोटेक्टिव कवर, 10 वाट का चार्जर, टाइप सी केबल एंड सिम इजेक्टर 2। बजट देखा जाए तो बजट के हिसाब से इस स्मार्टफोन में जो चीज़ दिया गया है बॉक्स के अंदर वो ठीक ठाक है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो इस स्मार्टफोन बनाया गया है प्लास्टिक द्वारा। इसका वेट है लगभग 198 ग्राम और ये स्मार्टफोन आता है IP52 वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन के साथ। इस IP52 वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन में अगर इस स्मार्टफोन पर कोई भी छोटा मोटा पानी पड़ जाता है तो ये स्मार्टफोन उसे आराम से झेल लेता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम बटन, पावर बटन एंड गूगल असिस्टेंट की। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है सिम ट्रे, जहाँ पर आप डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। नीचे के साइड में आपको देखने को मिलता है स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक होल। और ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलता है 3.5 बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का HD प्लस 5 होल IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों इस वजह में 5 होल डिस्प्ले बनाई बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर मोटोरोला बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ आपको डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 1600x720 एंड 268 ppi। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 87.5% एंड एक्सपेक्ट रेशियो 20:9। बात करते हैं कैमरा की, तो इस स्मार्टफोन आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.79। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जिसका अपर्चर है 2.4। और इसके अलावा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जिसका अपर्चर है 2.4। इस स्मार्टफोन रेयर में आपको सिंगल LED प्लस देखने को मिलता है। इस रेयर कैमरा से आप शूट कर सकते हो एक फुल HD प्लस वीडियो विथ 30 FPS और फोटो शूट कर सकते हो। फोटो का मोड है नॉर्मल फोटो, फेस ब्यूटी फोटो, HDR फोटो और भी बहुत कुछ। फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर है 2.0। यहाँ पर आप फुल HD प्लस 30 वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अलावा आप फोटो शूट कर सकते हो, पोर्ट्रेट, फेस ब्यूटी, HDR और भी बहुत कुछ। बात आते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन को 5000 mAh का ह्यूज बैटरी देखने को मिलता है, जिसको आप चार्ज कर सकते हो बॉक्स में दिया हुआ 10 वाट का चार्जर से। और इस स्मार्टफोन का बैटरी लाइफ है लगभग 40 आवर्स। मतलब अगर आप इसे एक बार चार्ज करते हो तो आपको लगभग 2 दिन दे ही देगा। बात करते हैं स्टोरेज की, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में एक ही वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है। एक है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। फोन का रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप है eMCP। ये जो eMCP स्टोरेज है ये eMMC स्टोरेज से थोड़ा बेहतर है। बात करते हैं स्मार्टफोन प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में 9,499 रुपये में लॉन्च हुआ है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर है UNISOC T700 यानी टाइगर 700। ये एक ऑक्टा प्रोसेसर है और इसका 2 कोर आता है A75 का और 6 कोर आता है A55 का। इसका क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz और इसका GPU है Mali G52। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर आप इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से कंपेयर करते हो तो ये लगभग स्नैपड्रैगन 665 की तरह है। और अगर आप इसे मीडियाटेक से कंपेयर करते हो तो ये लगभग मीडियाटेक G80 के बराबर है। मतलब आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है ये स्मार्टफोन। बात करते हैं OS की, तो ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड पर रन करता है, जो बेस्ट है एंड्रॉयड 11 पर। तो OS का मामले ठीक ठाक है, कोई लैग सेटअप आपको नहीं दिखेगा। डे टू लाइफ में ये बहुत ही अच्छा चल जाता है। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और फेस अनलॉक फीचर्स देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है इस बजट रेंज में। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो उसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है, डुअल बैंड नहीं, GPS मिलता है, डुअल 4G मिलता है और भी बहुत कुछ। बात करते हैं सेंसर की, तो इसमें लगभग सभी सेंसर है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, नोटिफिकेशन LED। बट यहाँ पर आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं देखने को मिलता, तो ये मुझे इस स्मार्टफोन में कमी लगी। स्पेसिफिकेशन को फटाफट बताने के बाद
अब हम आते हैं इस अनबॉक्सिंग वीडियो का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपको एक स्मार्टफोन में क्या क्या चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद डिस्प्ले है तो अभी स्मार्टफोन खरीद सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन आपको दिया रहा है तो HD+ डिस्प्ले, फुल HD+ डिस्प्ले तो और भी अच्छा होता, मगर यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो बहुत ही अच्छा है। जनरली इस बजट में ऐसा डिस्प्ले ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपको डिस्प्ले के लिए स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना, तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दे। इसका जो इंडोर आउटडोर में ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है कैमरा, तो इस स्मार्टफोन अब थोड़ा आपको कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है अगर इसमें अपडेट आकर थोड़ा इम्प्रूव कर दिया जाए तो इस स्मार्टफोन का कैमरा और भी बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। बल्कि नॉर्मल वे एक थोड़ा सॉफ्ट लाइट कैप्चर करता है, थोड़ा सॉफ्ट, ज़्यादा बूस्टेड कलर नहीं। तो मुझे लगता है अगर अपडेट के दौरान इस स्मार्टफोन को ठीक कर दिया जाए तो इसका कैमरा और भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप अपडेट के लिए वेट करोगे तो आप इस स्मार्टफोन का कैमरा के लिए स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। और इसका जो 8 मेगा सेल्फी कैमरा है वो भी बहुत ही सॉफ्ट लाइट कैप्चर करता है, ज़्यादा बूस्टेड नहीं, डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है अगर ये अपडेट के दौरान ठीक कर दिया गया तो और भी बहुत अच्छा होगा। और आपको बैटरी के लिए स्मार्टफोन खरीदना है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए आप ज़रूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है 5000 mAh का ह्यूज बैटरी, जो आपको 40 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा, जो काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। इस स्मार्टफोन का अगर आप स्नैपड्रैगन से कंपेयर करते हो तो आपको 665 की तरह परफॉर्मेंस देखने वाला है। और आप मीडियाटेक से कंपेयर करते हो तो मीडियाटेक हेलियो G80 के साथ ये बराबर टक्कर दे सकता है। तो इस स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है कि गेमिंग, आप अगर बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग करते हो तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। एक लेटेस्ट प्रोसेसर है UNISOC की, और स्मार्टफोन खरीद सकते हो। आप बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस पाओगे इस प्रोसेसर में। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है OS, अगर आप लैग डेग नहीं पसंद करते हो तो आप स्मार्टफोन ज़्यादा आप फालतू के ऐप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप स्मार्टफोन खरीद सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको कोई फालतू की ऐप नहीं देखने को मिलता है। बोलो यार, फालतू की ऐप नहीं देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही स्मूथ रन करता है, डेली लाइफ में चले जाएगा, बहुत ही अच्छा है। बात करें सेंसर की, तो इसमें आपको सभी सेंसर देखने को मिलता है सिवाय जायरोस्कोप के। तो मैं कहूँगा अगर इसमें जायरोस्कोप होता तो और भी अच्छा था, तो आप गेम खेल के और भी ज़्यादा मज़ा ले पाते हो। तो साफ साफ कहना कि अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर परचेस कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले के लिए स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर परचेस करो, मैं आपको इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। मगर अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो मैं कहूँगा, क्योंकि इस कैमरा में बहुत ही सॉफ्ट लाइट कैप्चर होता है, इसका डायनामिक रेंज ठीक ठाक है, मगर यहाँ पर शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ठीक ठाक। तो फाइनली मेरा ओपिनियन है ये स्मार्टफोन ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है 9499 रुपये में। तो अगर आप एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो स्मार्टफोन जरूर पसंद, ये एक बहुत ही बजट स्मार्टफोन है, अंडर 10,000 रुपीज़ स्मार्टफोन की। सो फाइनली दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।